आंसर 7/4। ठीक है, कल तुम लोग को इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, है ना। अगर फिर से एक बार देख लो, अगर कोई नंबर है मान लो 100, ठीक है, इस 100 में हम बोले थे कि अगर हम 20% इंक्रीज करते तो ये कितना बनेगा, 120, है ना। इसका कॉन्सेप्ट कल बताए थे। और इसी को अगर हम लिखे 120% तो भी 120 होता है। इन दोनों कंडीशन में क्या समझ में आया कि अगर हम इसमें 100 का 20% अगर हम इसमें ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20, 120। यहाँ में 100 का 120% डायरेक्ट लिखे तो 120 होता है। ये कॉन्सेप्ट कल पढ़ा चुके थे। सेम केस इसी में हमको करना है। क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%। ठीक है, इनको कितना कर रहा है इंक्रीज, 200 मीन्स 300 हो गया। 200% इंक्रीज करा मीन्स 200 ऐड होगा तो 300 हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और डिनोमिनेटर जो है हम लोग का उसको 400% मीन्स 500 हो गया ये। तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है इसका वो आ रहा है 21/20। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 5 से 4 20, 3 7 21। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया हम लोग का 7/4। ये अच्छा क्वेश्चन, इन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन। ठीक है, एक टेस्ट ले रहे हैं, उसमें क्वेश्चन कितना है, टोटल 80 क्वेश्चन है। बहुत सीधा सीधा लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, क्या रिपीट है आंसर 65% ऑफ द 40 करेक्ट मीन्स इस 80 में 40 है। 40 क्वेश्चन में अर्पिता जो है 65% का जवाब दे रही है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, मीन्स कितना हो गया 26। और ये जो 80 है ना, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 60 अर्पिता आंसर 65% ऑफ द 40 क्वेश्चन करेक्टली। व्हाट परसेंट ऑफ अदर 40 मीन्स ये जो अदर 40 है ना, इसमें और कितना परसेंट, बात परसेंट का हो रहा है, कितना परसेंट सही हो, जिससे कि व्हाट परसेंट ऑफ अदर 40 क्वेश्चन डज शी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75% ऑन द इंटायर टेस्ट। मीन्स हम लोग का ये टोटल कितना है 80 है। 75% को हम क्या लिख सकते हैं 3/4। तो इसका 3/4 अगर हम करेंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा, 60, है ना। इसका कुछ नहीं है, मैक्स मान लेते। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 26, कितना हो जाएगा हम लोग का 34। तो 34 हमको चाहिए कितना में, 40 में, इंटू परसेंट 100, 0 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से 17, तो 17 5 85, 85%। देखो बताओ कहीं दिक्कत है इसमें क्वेश्चन में, देखते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का बात हो रहा है, कितना 5%। तो 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20, है ना। 20% को हम लोग क्या, 20% है ना, ठीक है, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, है ना। तो देखो कि पहली लेंथ कितना था, अब कितना है। इफ द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर डिक्रीज इंक्रीज्ड बाय 5 5 20। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू है। तो पहले 20 था, फिर 20 रहा, और ये हाइट जो है पहले कितना था हम लोग का 5। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 1 का, फिर हो गया 90, ये भी हो गया 90, और उसमें क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, कितना, पहले 5 था और 6 हो गया। मतलब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कराया हुआ है ये, है ना। फ्रैक्शन को लगाना बता रहे ना, ये हम लोग का क्या है 20 का 5% ही तो एक है, ये रिजल्टिंग वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो क्या था, पहले 20 था फिर 20 था, तो फिर 1 माइनस होकर 19 हो गया, है ना। तुम जोड़ोगे निकालोगे काफी समय लगता है उसमें। फिर 20 का परसेंट निकालेंगे तो 1/5 फ्रैक्शन होता है, हमको पता है। तो ये क्या मिला, ओरिजिनल है, ये मेरा ओरिजिनल है, 1 से बढ़ गया 6। 5 का तुम 20% निकालो,
5 का 20% निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, चलो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। L इंटू बी इंटू एच कितना हो जाएगा ये, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया हम लोग का 2000। कितना आ गया 2000। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3। कितना हो जाएगा बताओ तो, 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, 361। 6 कम 6 36 का 6 3 6 28 20 21 2166। कितना ज्यादा हो रहा है तो रिप्लाई आएगा तुम्हारे 166 का इंक्रीमेंट। कितना पे है, 2000 पे इंटू का 100। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, इस जीरो के कारण एक पॉइंट यहाँ आ गया, ऐसा है ना। देखो ऐसा है ना, तो इसको तोड़ लो बीच में, 2 इंटू 10। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, 2 दिया 6, खत्म हो गया, इसके लिए एक जीरो बैठा दो, 8.3%। चलो ठीक है, देखो हम तुम लोग को ये बता चुके थे, किसी दो पे परसेंट लगा दो जिस पे अच्छा लगे, तो उस पे परसेंट लगा देते। 1600 पे, 1600 का परसेंट कितना होता है, तो तुम्हारा जवाब आएगा 6, है ना। 1600 पे अगर हम परसेंट लगा दे, इसको अगर कुछ ऐसे लिखे, एक लाइन और लिख देते, 0.06 इंटू 250% इंटू 1600%। बिल्कुल सही हम लोग का क्वेश्चन, हम तुम लोग को ये बात बताए थे ना कि ए परसेंट, बी परसेंट और सी परसेंट अगर ऐसा कुछ भी रहता है तो किसी दो पे परसेंट लगा देंगे, ये बात तुम लोग को बता चुके हैं। तो इन दोनों पे लगा दिए, तो इसको 1600 को हम क्या ले सकते हैं 16, तो 16 आ गया मेरा 0.06 इंटू 250%, तो 250/100 है ना, 0 से 0 चला गया, और 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 8 16, तो आया क्या मेरे पास 8 इंटू 0.06 इंटू का 5, तो 8 5 40, 40 इंटू 0.06, यही है ना मल्टीप्लाई करके। चलो ठीक है, अगर हम इसको देखें तो आ जाएगा मेरा 0.6, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, 2.4, 2.4 आएगा आंसर। देखो 60% है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 3/5। अब देखो, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, मीन्स 3 बॉय है अगर, और टोटल 5 स्टूडेंट है, तो 2 इसमें क्या है, गर्ल इज इक्वल टू 5। टोटल अगर 5 है 60%, तो 3 इसमें क्या है बॉयज है, और 2 इसमें क्या है गर्ल्स है। फिर क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। तो अगर 2 अगर इक्वल 972 के, तो एक होगा कितने के, 2 चौके 8, 9 से 8 किया 1, तो 8 16, 2 6 12, 486, तो 486 इंटू 3 अगर हम करें, 6 थे 18 का 8, 1 8 थे 24, 1 25 का 5 2, 4 थे 12 13 14, 1458। क्वेश्चन में कह रहा है मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। तो हम अभी थोड़ा सा तुम लोग को बड़ा करके बता रहे हैं, लेकिन जब तुम लोग बनाओगे तो छोटा बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम तो स्पीड में अगर चला देंगे जल्दी जल्दी, तुम लोग में अगर सब एकदम महारती होता तो तुम स्पीड में चला देते, लेकिन नहीं हो सकता ये, है ना, अभी तुम लोग सीख रहे हो। लेकिन जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो इतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। उस टाइम अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो गया, उस टाइम डिटेल हम बताएंगे ही नहीं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, इस बात को ध्यान रखना तुम लोग, क्योंकि कितना बार डिटेल पढ़ाएंगे बताओ। स्पीड टेस्ट का भी तो प्रैक्टिस करना है कि कैसे स्पीड टेस्ट दें ताकि एग्जाम में मेरा 200 में 200 है, वो भी बताएंगे। तो वहां पर उतना नहीं बताएंगे, वहां पे तुमको खुद फिर सर्च करना है कि ऐसा कैसा हुआ, और ऐसा कैसे हुआ ये पता लगाने के लिए तुम लोग को फ्रैक्शन पूरा पता होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। ए मैन स्पेंड 60%, है ना, 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो तुम बोलोगे 60% को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं।
इसका मतलब क्या 5 टोटल है, मीन्स 5 मेरा इनकम है, तो 3 मेरा एक्सपेंडिचर है, 2 मेरा सेविंग है। बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रियल वैल्यू को इग्नोर करो, चाहे मैं रियल वैल्यू दिया भी होता ना, हम उसको लेते ही नहीं। ठीक है, रियल वैल्यू को हम लेते ही नहीं, अगर मेरा दिया होता क्वेश्चन में तो भी हम नहीं लेते। क्या बोला यहाँ पर, हम इनकम को मान लिए 5, एक्सपेंडिचर 3, सेविंग। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, तो 5 का 15% बढ़ाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है। अब हम क्या किए, अपने मन से इसमें जीरो लगा दिए। ठीक है, इसमें भी जीरो लगा दिए, तो इसमें भी जीरो हो गया। अब क्या किए कि 500 का 15%, तो 500 का अगर हम 15% निकालते हैं, 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100 मीन्स 3 और 20, है ना। ठीक है, 3/20, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, 25 या 75, ध्यान से समझना, 75। और ये मेरा क्या 300, 300 का अगर 15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 या 45। तो यहाँ क्या आ गया मेरा 30। अब क्या यहाँ जीरो लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। 30 पे 200 है, कितना परसेंट होगा बताओ, 30 डिवाइड बाई 200 इंटू का 100, तो रिप्लाई क्या आया, 15% आया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये। शुभम है क्लास? देखो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, इनकम कितना है 8550, एक्सपेंडिचर कितना है 5700। देखो इस बात को, जीरो से जीरो कट गया, 19 से कट जाएगा, 19 से 57 जीरो। ठीक है, 5 5, फिर ये 5 से कट जाएगा, 19 बचे, 4 में 95 होती है, 19 से कटेगा नहीं, है ना। कोई बात नहीं, चलो 5700 है या फिर 8550। हाँ ठीक है, ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 के 20, इसको अगर हम काटते हैं 5, 5 एकम 5 3, 5 7 35, 19 से कटेगा, है ना। ठीक है, 3 3 3 2 6, यहाँ से हमको ये बात पता चला कि 3:2 में है ना, तो सेविंग क्या हो जाएगा हम लोग का 1। कुछ नहीं आता तो अगर देखो, अगर हम लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, 300 200 और 100, है ना। क्या बोल रहा है कि कितना इंक्रीमेंट किया जा रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर 90% और 13%। 19% अगर करिएगा तो हो जाएगा 57, 19% अगर इसको देखेंगे 13 13 दूनी 26, है ना। तो ये आ जाएगा मेरा, साथ में 6 जाए 5, 5 में से 2 गए 3, 31, 31 का 100 में कितना परसेंट हो जाएगा, तो 31% हो जाएगा, और क्या। 31 का नहीं, बिल्कुल भी। देखो, इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। देखो 13,500 है मेरा, ठीक है, 13,500 है, और यहाँ पे 9,000 है। तो इनकम अगर 13,500 है और ये 9,000 है, तो वैसे समझ में आ रहा है कि 4.5 4.5 4.5 का गैप है ना। 4.5 4.5 9 है, 9 में अगर और 4.5 अगर हम जोड़े तो 13,500 हो जाएगा। इसका मतलब इनकम को हम 3 लिख सकते हैं और इसको 2 लिख सकते हैं, है ना। तो सेविंग मेरा 1 है, ऐसा ही कुछ होगा ना। फिर क्या बोल रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया, 3 में बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम है, हम इसको सब में जीरो लगा दिए। ठीक है, तो 300 में 13% से हम बढ़ा दिए, 300 में 13% क्या होगा, 3 छब्बीस 39, 200 में 9% क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18,
ये क्या आ जाएगा मेरा 21। तो 100 पे 21 कितना परसेंट होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा 21%, है ना। 21% होगा। नहीं होने वाला। बताओ, तो हमको तो परसेंटेज ही चाहिए, बिना निकाले भी हो जाएगा। ठीक है, देखो, मेल और फीमेल, ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना। इसमें दिमाग ही नहीं, दिल लगाएगा तभी बनेगा। दिल दिमाग से क्वेश्चन बनेगा। कैसे देख, देख बोल रहा, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स। इसका मतलब है कि 9 में 4 मेल्स है, तो 5 फीमेल है कि नहीं। यहां तक कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो बता, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, रेस्ट आर फीमेल। ठीक है, समझ में आ गया, रेस्ट 5 है जो फीमेल है। 50% मेल्स आर मैरिड, 50% मेल्स आर मैरिड का मतलब क्या हुआ, दो दो मेल्स है जो मैरिड है ना। दो मेल से 50%, 4 का 50% दो होता है। किससे, अब लड़का लड़का से तो शादी करेगा नहीं, जाहिर सा बात है कि लड़का लड़की से तो शादी करेगा। इसका मतलब एक ही शहर है, दो लड़का शादीशुदा, इसका मतलब वो किससे शादी करे, दो लड़की से ना। भावना समझना चाहिए, कुछ कुछ क्वेश्चन में भावना होता है। ठीक है, बिना बहस का, भावना में बहस नहीं होता है कभी, भावना खाली महसूस किया जाता है। लड़का किससे शादी करेगा, लड़की से, है ना। तो दो लड़की हो गई, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ फीमेल मैरिड, कि कितना परसेंटेज है फीमेल। तो टोटल फीमेल है कितना, 5 है। 5 में कितना, 2 इंटू का 100, तो 5 दूनी 10, 0, 40%। विथ 71, 3/7%। इसका परसेंटेज अलग से लिखवाए थे तुम लोग को, अगर याद है तो, है ना। इसका परसेंटेज तुम लोग को अलग से लिखवाए थे, 71, 3/7% को लिखवाए थे 5/7। ध्यान देना, 5/7 लिखवाए थे। ठीक है, ऑफ इट्स कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, बैठने का जो कैपेसिटी कितना है, 5 का, और 5 यूनिट इक्वल है कितना के, 25 के। तो एक यूनिट होगा कितना के, 5 के, इसलिए 7 होगा 35 के। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि टोटल जो मैक्सिमम पैसेंजर का जो सीट है वो कितना होगा, 35 है। बेड कितना है, 25, और 25 का फ्रैक्शन क्या है, 5, तो एक यूनिट 5 के बराबर 7 हो जाएगा, 35 के बराबर। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, फिर से समझा देंगे। सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है। हिमानी है क्लास में। देखो, 77, 3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी, इतना का, किसका, इसकी कैपेसिटी। तो 5/7 कैपेसिटी 5 है, और 5 इक्वल है 25 के बराबर, है ना। मीन्स क्या, 25 आदमी बैठा है, कैपेसिटी तो ये हो जाएगा हम लोग का। 25 आदमी जो है, ये 5 आदमी जो है, ये 5 जो है फ्रैक्शन इक्वल किसको कर रहा है, 25 को। कैरिंग 25%, कितना आदमी ले जा सकता है, 5 आदमी, कैपेसिटी कितना का, 7 का। तो 5 अगर 25 के इक्वल है तो ये 5 के, इसका मतलब टोटल कैपेसिटी 35 आदमी का, है ना। यहाँ तक हमको नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, है ना। 35 का, तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वॉगन लिख देते हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वॉगन इज 35। मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखे, ये सही है कि नहीं, ये जो स्टेटमेंट ये सही है कि नहीं है। ठीक है, फिर लिखते हैं, नंबर ऑफ वॉगन्स 35। सही है कि नहीं है, 35 डिब्बा है, 35 सीट है, सही है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक वॉगन में, एक डिब्बा में 35 सीट है, मीन 35 कैपेसिटी आदमी का। तो अगर हम तुमको बोले कि टोटल सीट कितना है, तो 35 वॉगन है, एक वॉगन में 35 सीट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 35 का स्क्वायर करेंगे, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 30, 900, 32, 1225।
ठीक है, एक बार देख लेना तो तुम लोग 1225 आ रहा है कि नहीं, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि ये आंसर है मेरा, नहीं, टोटल मेरा 1225 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट में हम लोग को ये बोल रहा है कि accumulated or if it has maximum 20% seats always vacant, 20% सीट हमेशा वैकेंट रहता है, कितना 20%, 20% सीट हमेशा वैकेंट रहता है, मीन्स 1/5 बोलते हैं 20% को। तो अगर 20% सीट खाली रहता है तो भाड़ा कितना रहता है, तो तुम्हारा रिप्लाई रहेगा 8 इसमें से घटा देंगे, 1/5 जो हमेशा फिल रहता है ना, फिल ऑलवेज। किसका 4/5 मीन्स 1225 का, 1225 इंटू 4/5, काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 24, 5 25, 5 24 का 0 2, 4 4 16, 17 18 का 8, 4 दूनी 8 9, 980, 980 सीट्स, 980 सीट्स। देखो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। केला, आम और संतरा, ठीक है, मान लेते हैं केला जो है ये 1000 रुपीज है, ठीक है, केला जो हम लोग का 1000 रुपीज है, आम जो है 700 है, कुछ भी ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं हम लोग 400, समझना, इसमें जो मेरा 4% है, ठीक है, 4%, 4% और 4%, 4% का इस सभी में हम डिस्काउंट करते हैं, तो कितना आएगा, 100 का अगर हम 4% निकालेंगे तो 40, इसका अगर 4% निकालेंगे तो 28, इसका अगर 4% निकालेंगे तो 16, और अगर तीनों को हम जोड़ दें, 8 6 14 का 4, 2 1 3, 4 3 7 1 8, 84 आया। समझना इस बात को कि क्यों बोल रहे हैं, क्या आया मेरा, है ना, 84 आया, 84 कितना का आया था टोटल पर, 1 7 और 4 2100 पे, तो 100 पे कितना, इस कंडीशन में जब हम करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 4% ही आएगा। यहाँ से हम लोग को ये बात समझ में आए कि इंडिविजुअली अगर अमाउंट कुछ भी रहे, ठीक है, कुछ भी दिया रहे, गुड्स का नाम या कुछ भी दिया रहे, उसका अमाउंट भी अलग रहे, लेकिन अगर सबका परसेंटेज अगर सेम है, सबका परसेंटेज अगर सेम है, तो टोटल पर अगर हम लोग निकालेंगे परसेंटेज तो वो भी इक्वल होगा। बात समझ में आया, अगर ये इंडिविजुअली 4% है, तो टोटल पर भी हम निकाले अगर जोड़ करके डिस्काउंट, तो भी 4% ही आ रहा है हम लोग का। समझे कि नहीं समझे, ये बताओ पहले ये बात। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटा लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या समझना है इसमें, बस इतना ही समझना है कि अगर टोटल पर, जैसे मान लो कि मार्जिन दे दिया है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ मार्जिन है कॉपी में, अगर बोल देना कि टोटल 11% लिख दिया, अगर कि टोटल का मार्जिन 11%, इसका मतलब सभी पे 11%। बात समझ में आया है? सभी पर 11% है, समझ में आया कि नहीं आई ये बात। अगर टोटल पे जितना परसेंट बोलते हैं, इंडिविजुअल भी परसेंटेज हम लोग का चेंज नहीं होगा, इतना समझना, या इंडिविजुअली दे दे तो भी हम लोग का टोटल जो परसेंट होगा वो सेम होगा, जो कि हम लोग प्रूफ किए हुए, है ना। बात तो इंपॉर्टेंट है, देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन कैन टाइप 20 लाइन, ठीक है, एक आदमी है जो कि 20 लाइन टाइप, कैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट्स, कितने समय में, 10 मिनट। तो क्या कह रहा है कि 10 मिनट में अगर ये 20 लाइन टाइप कर रहा है, और मार्जिन कितना छोड़ना है इसको, 8% का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, तो अगर 8% का अगर मार्जिन ये छोड़ देगा, बचेगा कितना पे टाइप करेगा, तो तुम बोलोगे 92 पे।
होगा कि नहीं होगा बताओ। 92% कर दो, 92%, एक ही बात है, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। तो जवाब होगा 0 से 0 कटा, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या आया पता है, तुम्हारा यहाँ पर आया कि 2 इंटू 92%, ठीक है, कितना मैंने 2 लाइन टाइप करेगा, 2 लाइन टाइप करेगा 1 मिनट में, 1 मिनट में, हाँ या नहीं ये बताओ। 2 लाइन है, 8% जो है मार्जिन को हटाकर 92% टाइप कर रहा है, मार्जिन छोड़कर कॉपी में, ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, ये कॉपी में मार्जिन छोड़ दिया और क्या, ये जो है पूरे 92% इसी में तो टाइप करेगा ना 92% में, तो इसीलिए लिए 2 पेज जो है 92% का टाइप कर रहा है, उसको समय कितना लग रहा है, 1 मिनट। बताओ इस बात में किसी को भी दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी दिक्कत है, नहीं है। अब मैं क्या कह रहा है कि 40 लाइन टाइप कर रहा है ना, 40 लाइन टाइप कर रहा, ईच पेज ही लीव्स 25%, he leaves 25% more margin of before। 23 पेज है, ठीक है, 40 लाइन है, 23 पेज है, 40 लाइन है, 23 पेज 40 लाइन, और 20 और लीव्स कितना छोड़ रहा है, 25% मोर मार्जिन। ट्वेंटी फाइव परसेंट को समझ में आया, 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 25% मार्जिन का मतलब नहीं है 75%, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, ये नहीं होता है। इसमें एक बात बोला है 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितना था, पहले कितना था, 100% था, ध्यान से सुनना, यही किए थे, इस हम लोग का मार्जिन कितना आया था, 8 आया था मार्जिन, ठीक है, 8 आया था ना, तभी तो हम लोग 92 के, ठीक है, कहा लिखा देखो 8%। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर, पहले जितना किए थे उसका 20%, इसका, इसका 25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 25%, 1/4 मतलब 2, है ना, 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4, 1/4 अगर हम इसका करें तो 2 आएगा, 8 और 2 कितना हो गया, 10। समझ में आया कि नहीं ये लाइन बताओ, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आगे बढ़े, चलो देखो, यहाँ पे ये बात नहीं बोला है सेकेंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट वाला चीज है ये, बोल रहा है ए मैन कैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट, एक आदमी को 20 लाइन टाइप करने के लिए बोलाएगा, ठीक है, किसी पेज का, और उसको 10 मिनट का समय लगा, लेकिन वो 8% का मार्जिन छोड़ रहा, तो एक्चुअली अगर एक पेज है, फिर से बनाते हैं पेज, ठीक है, ये बताओ, ये पेज है हम लोग का, ठीक है, ये रहा हम लोग का पेज, इसको टाइप करना, उसको बोला कि 8% छोड़ना, वो इतना छोड़ा, टोटल कितना है, तो तुम्हारा जवाब होगा टोटल 100%, तो 8% का छोड़ा, तो इतना मैंने टाइप किया, इतना में टाइप किया, टी कितना था, 92 था, तो हम लोग क्या किए यहाँ से 20 लाइन, 92, 92 इसका क्या है, 92 इसका टाइपिंग का कैपेसिटी का जगह है जिस पर वो टाइप करेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 10 मिनट, इसका मतलब ये आया कि वो 2 लाइन को टाइप कर रहा है, 92% जगह वाले का 2 लाइन को टाइप कर रहा है, जिसमें 8 तो मार्जिन है, और 92 पे टाइप करना है उसको, 92 जगह पर, ठीक है, तो 1 मिनट में टाइप कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम, वो कितना समय लेगा, he will type 23 पेज, अगर वो 23 पेज को टाइप करे विथ 40 लाइन्स, 40 लाइन के साथ, 40 लाइन का, ऑन ईच पेज, एक पेज में 40 लाइन, ऑन विच he leaves 25%, he leaves 25% more margin, ये नहीं बोला 20% मार्जिन, वो बोला he leaves 25% more margin of before, 25% more margin, तो पहले कितना था, 8% था, पहले 8% था, अब क्या किया कि इसको और बढ़ा दिया, और इतना जगह कर दिया टाइप का, इसको पूरा बढ़ा दिया, ये 2 हो गया, तो 8 में 2 10 हो गया टोटल मार्जिन, 8 में 2 10 हो गया, 8 यहाँ पर है,
देखो 8 यहाँ पे, पहले का 8 था, 8 का 25% कितना होगा, तो 25 1/4 निकालेगा तो 4 दूनी 8 ही तो होगा, 8 और 2 को जोड़ेगा तो 10। इसका मतलब अब इसमें जो मार्जिन छोड़ेगा उसका कैपेसिटी क्या होगा, है 10 होगा। या 8 था तभी तो 92 लिखे हैं, 10 है तो 90 लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, अब ये बताओ, बात समझ में आया कि नहीं। अब जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है। 40 क्या है, 40 लाइन्स, 23 पेज, 90 इसका है लिखने का कैपेसिटी, क्योंकि तो हम लोग का 10 तो इसमें चला गया, है ना। नीचे क्या कह रहा है कि 1 मिनट में कितना टाइप करता है, तो 1 मिनट में टाइप करता है 2 लाइन, ठीक है। कैपेसिटी कितना 92 का, 2 लाइन कैपेसिटी 92 का। यहां से कट जाएगा हम लोग का, 2 से काट तो 20, 23 से 4 बार में कट जाएगा, ये 4 से 5 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 9 450, ठीक है। 450, 450 each page. In how much time he will type 23 page in 40, in how 450 मिनट का वर्क। मतलब समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में फंसाता है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में फंसाता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन, ये बताओ क्या और एक बार बताना होगा। एक काम करो, कल होमवर्क बना करके भेज देना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलना कि कल और एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब इसके आगे भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके आगे भी कॉन्सेप्ट वाला है, उसको हम लोग कल देखेंगे फिर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सभी को गुड नाइट, थैंक यू क्लास।